Hello, dear students. I am Himchan from Navjyoti Global School, Padpani. This is class 7th, subject science, chapter 10th, respiration in organism. सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में रिस्पिरेशंस के बारे में पढ़ा था। जो ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन होता है कि ये रिस्पिरेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे 10.5। 10.5 में हमें कहा गया है कि जो ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट cavities like the human beings. मीन्स जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्फ और पक्षियाँ जो हैं आदि जंतुओं को वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दूज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट। इसके बाद जो जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। फर्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच आपने देखा भी होगा, आपको इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अ कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। अब जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पीशियस। अब जो ये छिद्र होते हैं इसे हम श्वास रंध्र इस प्रकार से कहते हैं। ये श्वास रंध्र कहलाते हैं, स्पेसिस। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेची फॉर गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन रिच एयर rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. These air tubes or tracheae are found only in insects and not in any other group of animals. अब क्या होता है कि जो कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। अब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन समुद्र वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है, इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। ये था कॉकरोच। इसके बाद आप देख भी सकते हैं जो ट्रेचिकल सिस्टम्स है इसके, मछलियों में जो श्वास अंग होते हैं इसके, जैसे जो मछलियाँ सांस लेते हैं गलफड़ों से, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म, जिसे हम केंचुआ बोलते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them. Though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery.
अब क्या होता है, जो केंचुआ कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं, स्लिपरी हम जिसे बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10.6, जिसमें कहा गया है ब्रीथिंग अंडर वाटर। जल में श्वसन कैसे होता है, जो मछलियाँ जल में श्वसन करते हैं वो कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? There are many organisms which live in water. How do they breathe under water? क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? तो कैसे जल में वो श्वसन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. Gills are projection of the skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, और आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। जो क्लोम्स होता है किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं, तो क्लोम में रक्त वाहिनी की जो संख्या बहुत अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करते हैं, इसे हम क्लोम बोलते हैं। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन फिश, जो मछलियों में श्वसन जो इसकी अंग हैं, आप देख सकते हैं गिल्स, यहाँ पे क्लोम। इसके बाद हम देखेंगे 10.7, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? क्या पादप में श्वसन करते हैं? क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अब देखते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, एज यू हैव लर्न इन क्लास 6. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism. अब ये हमसे बोल रहा है, डियर स्टूडेंट्स, अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि ये वायु में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निमुक्त करते हैं, बाहर निकालते हैं। इनकी जो ऑक्सीजन में भी, जो कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. अब हमसे कह रहा है कि जो ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड इनकी जो कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित करने के लिए किया जाता है। और पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निमुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की जो पत्तियों में ऑक्सीजन किस प्रकार से रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय के रूप में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये था हमारा 10.7। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर होंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।